आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर 3 बंधुत्व जाति और वर्ग से। दोस्तों, कहा जाता है ये जो चैप्टर है, स्पेशली इस चैप्टर में दो गो चीज़ पढ़ना है। क्या? रामायण और महाभारत। दोस्तों, रामायण और महाभारत से ही इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस टॉपिक से कुछ सेलेक्टेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन लाए हैं। पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आपको लास्ट में बताना है कि इसने क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। ठीक है, तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, पहला सवाल है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। पहला सवाल है, मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और बताइए आपको आंसर क्या है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। तो बात करें कौन कौन सा आश्रम, तो पहला हो जाएगा ब्रह्मचर्य, दूसरा हो जाएगा गृहस्थी, तीसरा हो जाएगा वनप्रस्थ और चौथा हो जाएगा सन्यासी। आप लिख लीजिए क्योंकि ये सवाल पूछा जा सकता है। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थी, तीसरा है वनप्रस्थ, चौथा है सन्यासी। तो मानव जीवन का संपूर्ण जीवन काल को 4 भागों, 4 श्रमों में बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बहुत सुपर इम्पोर्टेंट, महाभारत किसने लिखी? दोस्तों, ये सवाल एग्ज़ाम में आने की बहुत संभावना है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को पूरा ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। साथ ही साथ इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन से भी आपको याद रखना है, ये जो वाल्मीकि थे, वाल्मीकि मुनि थे, उन्होंने रामायण का रचना किया, रामायण का। ठीक है, और ये मनु न्याय शास्त्र। ठीक है, और ये जो कौटिल्य थे, कौटिल्य ने किया था अर्थशास्त्र। ठीक है, याद रखिएगा, चारों के चारों इम्पोर्टेंट है ये। और अगर आपको एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है तो ये चारों से ही पूछेगा। वाल्मीकि ने लिखा था रामायण, मनु ने लिखा था न्यायशास्त्र और कौटिल्य ने लिखा था अर्थशास्त्र और महाभारत लिखा था वेद व्यास। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल में आपका पूछा गया है पुराणों की संख्या कितनी है? दोस्तों, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। सबसे पहले आपको याद रखना है कि सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है। तो सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? वायु पुराण। ठीक है, तो वायु पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सवाल है, प्राचीन भारत के महाकाव्यों का नाम है। तो दोस्तों, प्राचीन जो भारत है उसका महाकाव्य का क्या नाम है? तो आप लोग को याद रखना है, महाकाव्य दो गो है, एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। दो ही गो महाकाव्य है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से रामायण तो नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाभारत। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण की रचना किसने की? तो रामायण की रचना किसने की, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि मुनि ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। वाल्मीकि ने रामायण का रचना किया और महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो दोस्तों, जो महाभारत धार्मिक ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा गया है, यही आपसे सवाल है। तो इसका राइट आंसर होगा संस्कृत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपसे सवाल पूछा जाएगा, अर्जुन किसके शिष्य थे? तो दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं कि कौरवों या जैसे धृतराष्ट्र के जितने भी पुत्र थे और पांडु के जितने भी पुत्र थे, सबके गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य ही थे। और द्रोणाचार्य ने ही सबको ज्ञान दिया था। ठीक है, अस्त्र शास्त्र के बारे में।
ठीक है। तो याद रखिएगा, अर्जुन का पूछे तो भी द्रोणाचार्य, नकुल का पूछे तो भी द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर का पूछे तो भी द्रोणाचार्य, सबके सब का। और एक कौरव सेना का भी, यानी जो धृतराष्ट्र का पुत्र का भी बात करें तो भी ये द्रोणाचार्य ही होगा। नेक्स्ट सवाल है, घटोत्कच किसका पुत्र था? तो घटोत्कच किसका पुत्र था? इसका राइट आंसर हो जाएगा भीम। दोस्तों बात आती है कि घटोत्कच किसका पुत्र था, तो वो भीम का पुत्र था। तो उसका पत्नी का नाम भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो उसका पत्नी का नाम क्या था? हिडिंबा। याद रखिएगा, हिडिंबा उसका पत्नी का नाम था, हिडिंबा। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो दोस्तों गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो भीष्म पितामह को। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गंगा पुत्र किसे जाना जाता है? भीष्म पितामह को। दोस्तों नेक्स्ट आपसे सवाल है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या है सवाल? मनुस्मृति में कितने प्रकार की विवाह का उल्लेख है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मनुस्मृति के अनुसार विवाह 8 प्रकार है। ठीक है, याद रखिएगा, विवाह 8 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्योधन की माँ कौन थी? दोस्तों दुर्योधन की माँ थी गांधारी। ठीक है, और उनका पिता थे धृतराष्ट्र। याद रखिएगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और अर्जुन के माता का नाम था कुंती और पिता का नाम था पांडु। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है पांडु। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी एस सुकुंथाकर। वी एस सुकुंथाकर कौन थे? तो वी एस सुकुंथाकर कौन था? एक संस्कृत के विद्वान थे। दोस्तों ये आपका पुस्तक में ऐसे ही रेंडमली पढ़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन नोट किया। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, वी एस सुकुंथाकर कौन था? एक संस्कृत के विद्वान थे। दोस्तों नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने के लिए कितना वर्ष का समय लगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 वर्ष, यानी 47 ईयर्स लगा ये जो रामायण का संस्करण को तैयार करने के लिए। नेक्स्ट आपसे सवाल है, संस्कृत ग्रंथ में कुल शब्द का प्रयोग देश के लिए किया गया है? तो दोस्तों ये जो संस्कृत जो ग्रंथ होते हैं, तो हम लोग का जैसे धार्मिक ग्रंथ, ये वेद हो गया, जितने भी पुराण हो गए, ये सब क्या है? एक ग्रंथ है। ठीक है, और इस ग्रंथ में कुल का मतलब क्या कहा गया है? तो कुल का मतलब होता है परिवार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। कौरव और पांडु दोनों किस वंश से संबंधित थे? तो दोस्तों कौरव और पांडु किस वंश से संबंधित थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुरुवंश। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट आपसे सवाल है, जय संहिता। जय संहिता किसका पुराना नाम है? तो दोस्तों जय संहिता पुराना नाम है महाभारत का। और रचना किसने किया? वेद व्यास ने। रामायण की रचना किसने किया? वाल्मीकि ने। और मनुस्मृति का रचना क्या है? मनु ने। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अष्टोध्याय। अष्टोध्याय किसने लिखा? तो अष्टोध्याय लिखा है पाणिनि। ठीक है, पाणिनि ने लिखा है अष्टोध्याय पुस्तक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे संस्कृत का व्याकरण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा, महाभारत का युद्ध देश हुआ था। तो महाभारत का युद्ध कहाँ पर हुआ था? आपको बताना है। सॉरी दोस्तों, तो महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। ठीक है, महाभारत का युद्ध
कुरुक्षेत्र में हुआ था, याद रखना है। और आपसे कभी सवाल में पूछे कितना दिन युद्ध हुआ था तो भी याद रखना है 18 दिन, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल भी हम लोग का वही है कि महाभारत का युद्ध कितना दिन चला था, तो कितना दिन, 18 दिन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, तो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा आपको वीडियो कैसा लगा, मैंने वही क्वेश्चन इंक्लूड किया जो एग्ज़ाम दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल पे नए हैं और आपको लगता है कि सब्सक्राइब करें या ना करें तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।